नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भोपाल भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, हमें राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी कार्यप्रणाली, हमारा कर्तव्य और दायित्वों का विस्तार करते हुए आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार और दायित्ववान कर्ता बनने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर भाजपा नेता मनोज राठौर, शौकत मोहम्मद खान, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम सहित मंडल के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। समय का ध्यान रखना है। ये नहीं कि कभी भी प्रशिक्षण चल रहा है तो कभी भी उस प्रशिक्षण में आके शामिल हो गए और कभी भी चला तो वो उठ के चले गए। तो प्रशिक्षण वर्ग के जो प्रभारी होंगे उनको हर सत्र में उपस्थिति की। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, हमें राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी कार्यप्रणाली, हमारी कार्य पद्धति कैसी होना चाहिए। अगर हम दायित्ववान कार्यकर्ता हैं तो मैंने इसमें प्रशिक्षण वर्ग में यही कहा है कि हम सबको दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते अपने गुणों का विकास करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, इस संकल्प को लेकर समाज में काम करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शनिवार को मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला प्रशासन के अधिकारियों की तानाशाही और मनमाने तरीके से की जा रही वेतन कटौती के विरोध में और अनुबंध नवीनीकरण के लिए 500 रुपए के स्टाम्प लेने पर तत्काल रोक लगाने की आदि मांगों को तत्काल हल करने की मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए और मांगों का त्वरित निराकरण न होने पर आगामी समय में अनिश्चितकालीन चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कर्मचारियों में अधिकारियों के रवैये से काफी नाराजगी देखी गई, जिसमें राज्य संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने ज्ञापन आंदोलन को सफल बनाया। रायसेन, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, भिंड, विदिशा, बैतूल, हरदा, बालाघाट, जबलपुर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, सागर आदि जिलों में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उक्त आशय की जानकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष लीलाधर अहिरवार ने दी। संघ की ओर से शहडोल जिले में उपाध्यक्ष संदीप सिंह बघेल और विनोद सिंह और जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कोरी, अभिषेक ठाकुर आदि ने नेतृत्व किया। हमारी जो मांगे हैं, जो अनवरत अनेक वर्षों से शासन स्तर को दी जा रही हैं, लेकिन शासन द्वारा आज तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया गया। शासन द्वारा नियमितीकरण आज तक नहीं किया गया। सभी कर्मचारी आज संविदा में कार्यरत हैं। आज यदि कर्मचारियों को कुछ होता है तो कल का दिन उनको शून्य हो जाता है, क्योंकि एक प्रत्यक्ष घटना अभी हमारे बीच में दीपावली के दिन घटित हुई। हमारे बीच विकासखंड प्रबंधक सुशील जाट जी उस दिन सुबह दीपावली दिन नहीं रहे, कोरोना महामारी से पीड़ित थे, एम्स रायपुर में इलाज चल। और लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला होता है, ये बात दतिया जिला न्यायाधीश सुनीता यादव ने कही। वो शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा द्वारा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर कही। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दतिया सहित तहसील न्यायालय सेवड़ा भांडेर में शनिवार को किया गया। लोक अदालत में जिला न्यायाधीश सुनीता यादव ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी भी आलंबित वाद को नेशनल लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कार्यालय में संपर्क कर अपने राजीनामा योग्य मामले का निराकरण राजीनामा के आधार पर करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों का निराकरण किया जाता है, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं होता और लंबित मामलों के लोक अदालत में निराकरण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था होती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। साथ ही त्वरित रास्ता सुलभ न्यायालय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है।
ये इस साल की सबसे अंतिम लोक अदालत है 2020 की, और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथी न्यायाधीशगण ने, पक्षकारों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामा के द्वारा हम लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कर सकें। जो परिस्थितियां पिछले 8-10 महीनों से रही हैं, उसको देखते हुए जो भी रिज़ल्ट हम सोच रहे हैं आने का, उससे बहुत ही एक आशा जगती है मन में कि लोग अब इस ओर आकर्षित हो रहे हैं कि राजीनामा के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निराकरण करें, ताकि समय पर उन्हें जो सहायता मिलनी है वो मिल जाए। और लोक अदालत में जो फैसले होते हैं उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसकी अपील नहीं होती है, तो अंतिम फैसला होता है। उसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। आदमी नहीं तो परेशान होता है, यहाँ एक फैसला होगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और उसका कोई अंत नहीं होता, और कितने पैसे व्यय होंगे इसका भी कोई हिसाब नहीं होता है। लेकिन अगर लोक अदालत में वो राजीनामा करते हैं तो उनके धन और समय की बचत होती है, अंतिम रूप से उनकी डिक्री मिल जाती है। इसलिए अधिक से अधिक मेरा जो लिटिगेंट्स हैं उनसे यही अपेक्षा है और मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करें। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम सारोला में चामला नदी पर बनी एक जुगाड़ नाव, जिससे लोगों को नदी पार कराई जाती थी, ये नाव आज अचानक पलट गई। नाव में ग्राम सारोला के करीब 15 ग्रामीण नदी के उस पार वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे। रस्सी खींचने में बैलेंस बिगड़ने के कारण डगमगाकर नाव पलट गई। इसमें अच्छी बात यह रही कि ज्यादातर लोग इसमें तैराक थे, कुछ बच्चे भी इसमें सम्मिलित थे। सभी की जान सतर्कता से बचाई गई, पर प्रशासन को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए, क्योंकि इस गांव की 20% आबादी नदी के उस पार है, जहां लोगों को नदी में पानी होने के कारण इस जुगाड़ की नाव से ही जाना पड़ता है, और यहां पर अभी तक कोई पुल निर्माण नहीं हुआ है। किसानों को भी यहां काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़नगर मंडी पहुंचने के लिए उन किसानों को जो सीधी दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, वो दूरी 35 किलोमीटर ग्राम अमला से घूमते हुए आना पड़ता है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लाइट जाने से 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बिजली गुल होना इसका कारण नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने 12 घंटे के अंदर ही अपनी रिपोर्ट दे दी, साथ ही लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में बिजली गोल हो जाने, जनरेटर नहीं चलने और कोई इमरजेंसी व्यवस्थाएं न होने के कारण कोरोना वार्ड में जो 3 मौतें हुई हैं, उसमें एक पूर्व जनप्रतिनिधि भी है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की असली सूरत दिखाता है। 3 साल पहले जब एक बुजुर्ग औरत का शव चूहों ने कुतर लिया था, तब इसी अस्पताल में पूरा का पूरा स्टाफ को परिवर्तित कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था। आज एक छोटे से कर्मचारी के ऊपर गाज गिराकर सरकार क्यों लीपापोती करना चाहती है? इसमें तो मंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए। आप देखें कि जो है लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते तापमान में लगातार गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बड़वानी में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट के चलते ठंड पड़ी है। बारिश के कारण दिन का पारा तो लड़ गया, पर रात का पारा अभी सामान्य से अधिक रहा। पचमढ़ी में सीजन की सबसे ज्यादा ठंड रात रही, यहां पारा 6 डिग्री पर आ गया। रविवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।